हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ फिर से आपके लिए एक नई वीडियो। ये कंटिन्यूएशन हमारी लास्ट वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 5 पॉइंट्स। अगर आपने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी फर्स्ट पार्ट, तो पहले जाके उसको देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट से। यहाँ पे फर्स्ट है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न को हम एसिडिटी या पायरोसिस भी कह सकते हैं। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो स्टार्टिंग से हम यही पढ़ रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा, यूट्रस का साइज इतना बढ़ जाता है कि बैक एक होने लगा, लेग क्रैम्प हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही रीजन है कि एसिडिटी क्यों हो रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया और यहाँ पे जीआईटी मोटिलिटी कम हो गई। जीआईटी आपका है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। मोटिलिटी मतलब फूड जो डाइजेस्ट होता है, पहले खाते हैं, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक में, तो हर जगह पे अलग अलग चीज या टुकड़ों में ऐसे फूड बन जाता है और धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो एनएस के थ्रू निकल जाता है शरीर से बाहर। पर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया है और जीआईटी मोटिलिटी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताया था ना कि जो विलाई के मूवमेंट होते हैं फूड को आगे बढ़ाने के लिए, वो कम हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है एसिडिटी का या फिर गैस बनने का, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं गैस बन गया, हार्ट बर्न या एसिडिटी। एंड ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। ईसोफेजियल रिफ्लेक्स मतलब जो आपका ईसोफेगस में जो फूड जा रहा है वो बाहर, जैसे कभी कभी हमें अचानक से क्या होगा कि लगता है फूड हमारे मुंह में आ गया, तो वो क्या है, उल्टा फ्लो कर रहा है। रिफ्लेक्स क्या होगा, उल्टा फ्लो करता है। तो इन सब वजह से आपको एसिडिटी बनती है। प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ गया, जीआईटी मोटिलिटी कम हो गई है और ईसोफेजियल रिफ्लेक्स बढ़ गया है। ओके, तो हम एडवाइस क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें नॉर्मल पर्सन है, उसको एसिडिटी बन रही है, तो हमें ये कहना है कि पेट को खाली नहीं रखना है, या थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े खाना या थोड़ा थोड़ा मील लेते रहना है। यहाँ पे हम क्या एडवाइस करेंगे, ड्रिंकिंग मिल्क बिटवीन मील्स। खाना खाते टाइम बीच में हम बोलेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो दूध पिए, जिससे जो एसिडिटी लेवल है या जो एसिड बढ़ रहा है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। कीप हेड अप ड्यूरिंग स्लीपिंग। जब प्रेग्नेंट वुमेन सो रही है तो हम बोलेंगे कि वो पिलो रख के या थोड़ा सर को शरीर से ऊपर करके सोए। ठीक। एडवाइस टू सिट अपराइट आफ्टर मील्स एंड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग। खाना खाने के बाद थोड़ा सीधे बैठना है थोड़ी देर तक और टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, ये हमें प्रेग्नेंट वुमेन को बताना है। परफॉर्मिंग टेलर सिटिंग एक्सरसाइज, और वो टेलर सिटिंग एक्सरसाइज भी परफॉर्म करेंगी। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे उनको बताना है कि वो टेलर सिटिंग एक्सरसाइज करेंगी एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये हो गया एडवाइस और एसिडिटी का। नेक्स्ट है हमारा वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन क्या होगा कि वेन में सही से ब्लड फ्लो ना हो पाने की वजह से, या बहुत ज़्यादा जब वेरिकोस वेन या वेन पे प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, या फिर वीनस रिटर्न जो हो रहा है, जो वेन का ब्लड है वो वापस जा रहा है, वो सही से नहीं हो पाता। तो ये क्यों होगा, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वीनस रिटर्न। क्यों हो रहा है वेरिकोस वेन की कंडीशन, क्यों होगी, वीनस रिटर्न। जैसे जो इम्प्योर ब्लड वेन में था वो वापस जब हार्ट तक जाएगा मदर के, तो वहाँ पे प्योर होके फिर आर्टरी में जाके प्योर ब्लड पहुँचाएगा, ये पूरी प्रोसेस होगी। पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है मदर के वॉम्ब में, बेबी का साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से लेग में या नीचे इंफीरियर जो वेन्स है उन पे प्रेशर पड़ेगा और वीनस रिटर्न सही से नहीं हो पाएगा, तो ये कॉज करेगा वेरिकोस वेन को। क्यों हो रहा है वीनस रिटर्न, बाय प्रेग्नेंट यूट्रस। जो यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पे जिस साइज बढ़ रहा है उससे प्रेशर पड़ रहा है, इसी वजह से वीनस रिटर्न सही से नहीं हो पा रहा है। और दूसरा क्या कारण है, रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो तो बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी टाइम में, तो वो क्या करेगा, वेन्स को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी या वीनस रिटर्न सही से नहीं हो पाएगा। तो ये कॉज करेगा आपका वेरिकोस वेन को। अब हम एडवाइस क्या करेंगे मदर को इसके लिए, लिम्ब एलिवेशन ड्यूरिंग सीटिंग एंड स्लीपिंग। हमें बोलना है जब मदर लेट रही है या फिर बैठ रही है तो पैर को ऊपर करके बैठेगी, जिससे वीनस रिटर्न सही से हो पाए। वेयरिंग सपोर्टिव स्टॉकिंग और सपोर्टिव शूज। हमें मदर को बोलना है कि वो सपोर्टिंग स्टॉकिंग्स या शूज पहने, जिससे जो प्रेशर लग रहा है उनके पैरों पे वो थोड़ा सा मैनेज हो सके। क्रीप बैंडेज एप्लीकेशन।
3 बैंडेज एप्लीकेशन हमें बताना है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे मदर को एडवाइस करना है कि वो ऐसे बैंडेज अप्लाई करे जिससे जो वेरिकोस वेन की कंडीशन हो रही है उससे आराम मिल सके। नेक्स्ट है आपका अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग। हमें मदर को बोलना है कि वो बहुत ज़्यादा ना बैठी रहे ना बहुत खड़ी रहे। नेक्स्ट है अवॉइड लेग क्रॉसिंग। मदर को हमें बोलना है कि वो लेग क्रॉस करके देर तक ना बैठे। नॉर्मली अगर वो बैठ रही हैं तो प्रॉपर पोजीशन में बैठे। तो ये हो गया आपका वेरिकोस वेन का। नेक्स्ट है हमारा हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स की कंडीशन मेनली बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है प्रेगनेंसी में, पर ये देखी जाती है मदर में। क्यों होता है ये? इंक्रीज वेनस प्रेशर, बहुत ज़्यादा वीनस प्रेशर हो गया या वेन पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी हेमोरॉइड्स हो जाती है। वेरिकोज वेन इनटू रेक्टम। जब रेक्टम में वेरिकोज वेन की कंडीशन होगी, अब वेरिकोज वेन की कंडीशन हमने पहले डिस्कस की कि जब वीनस रिटर्न सही से नहीं होगा तो वेरिकोज वेन आएगा। स्पेशली जब ये रेक्टम में होगा तो ये हेमोरॉइड कॉज करेगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मदर को तो भी हेमोरॉइड्स हो सकता है। अब हम एडवाइस क्या करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को? फर्स्ट है अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय गिविंग स्टूल सॉफ्टनर्स। स्टूल सॉफ्टनर हमें देना है, और अगर मदर को लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ रही है तो अगर वो स्टूल सॉफ्टनर एनिमा लेना चाह रही है तो फिजिशियन को या जो भी उनके कंसल्टेंट हैं डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करके लेंगी। पर हमें हेमोरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे स्टूल सॉफ्टनर देना होगा, तो हम स्टूल सॉफ्टनर देंगे और उनको एडवाइस करेंगे ईटिंग हाई फाइबर फूड, बहुत ज़्यादा जिसमें फाइबर होते हैं, जैसे आपके रोटी हुआ और ये एप्पल हुआ, और भी जो फूड जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो वो खाने को बोलेंगे। और ड्रिंकिंग सफिशिएंट फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड या पानी पीने के लिए बोलेंगे, तो पानी के साथ जूस भी पी सकती है वो, जिससे कॉन्स्टिपेशन को हम रिलीव कर सकें। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन अ पिलो। अगर मदर को हेमोरॉइड्स की कंडीशन है तो वो सही से बैठ नहीं पाएगी, तो रिलैक्स करने के लिए उनको बोलेंगे कि वो पिलो पे बैठे। और सोकिंग इन अ वार्म सिट्स बाथ, हेमोरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए या फिर मसल को रिलैक्स करने के लिए हम सिट्स बाथ एडवाइस करेंगे। तो ये हुआ हेमोरॉइड्स और उसके एडवाइस या क्या क्या मदर को करना है उससे। नेक्स्ट है आपका सिनकोप। सिनकोप मतलब होता है कि जब मदर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो थोड़ी टाइम के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो मदर का ब्लड प्रेशर जब अचानक से कम होगा तो वो बेहोश हो जाएंगी थोड़े टाइम के लिए, तो ये होगा सिनकोप। अब ये सिनकोप होता क्यों है? कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सुपाइन हाइपोटेंशन इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ये सिनकोप की कंडीशन मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगी। और अगर सुपाइन हाइपोटेंशन होता है कि जब मदर सुपाइन पोजीशन में काफ़ी टाइम तक लेटी हुई है, या सुपाइन मतलब सीधे पोजीशन में काफ़ी टाइम तक लेटी है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अचानक से जब वो उठेंगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा और वो सिनकोप होगा, मतलब सिनकोप की कंडीशन कॉज करेगा। ये मेनली आपको देखने को मिलेगा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ये जो बार बार हम ट्राइमेस्टर बोल रहे हैं, तो आई थिंक ट्राइमेस्टर मतलब आपको पता होगा कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले के 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर ये आपके 4 से 6, और थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाएगा आपका 7, 8, 9वां महीना। ठीक, तो सिनकोप की कंडीशन मेनली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन होगी, और सुपाइन हाइपोटेंशन के साथ कब होगा? सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब हम एडवाइस क्या करेंगे? एडवाइस टू अवॉइड लाइंग इन सुपाइन पोजीशन। मदर को बोलना है कि वो सुपाइन पोजीशन में लेटना अवॉइड करे या फिर ना लेटे। कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम में स्पेशली। ओके, फिर टीज टू चेंज पोजीशन स्लोली। हमें मदर को बताना है कि जब वो एक पोजीशन में लेटी है तो दूसरे पोजीशन में जाने के लिए वो आराम से चेंज करे, ना कि ऐसे अचानक से। ठीक, तो ये हो गया सिनकोप, और हम क्या क्या एडवाइस करेंगे। लास्ट है आपका एंकल एडिमा। एंकल एडिमा मतलब एंकल्स में या कह सकते हैं पैरों के एड़ी में स्वेलिंग आना। तो ये क्यों होगा? ड्यू टू वेसोडाइलेशन, जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है। वीनस स्टैटिस मतलब जो वीनस का ब्लड है वो रुकने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग या एडिमा आ जाती है। इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर बिलो द यूट्रस का वेट इतना हो गया कि प्रेशर नीचे वाले पार्ट पे या कह सकते हैं नीचे लिम्स पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसी वजह से वीनस प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया है और ये कॉज कर रहा है आपके एंकल एडिमा को। अब हम एडवाइस क्या करेंगे मदर को? एलिवेट लेग ड्यूरिंग रेस्टिंग। जब मदर रेस्ट कर रही है तो अपने पैर को उठाई रहेगी, जिससे जो वीनस रिटर्न है वो सही से हो। अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, ये पहले भी बताया था।
कि वेरिकोस वेन में भी कि मदर को अवॉइड करना है, ना वो बहुत ज़्यादातर देर तक खड़ी रहे, ना बहुत ज़्यादा देर तक बैठे। स्लीपिंग इन साइड लाइन पोजिशन, साइड लाइन मतलब एक तरफ, जैसे लेफ्ट साइड लाइन होती है, लेफ्ट एक होती है राइट, तो वो साइड लाइन पोजिशन में स्लीप करें या सोए, जिससे ये आपका एंकल एडिमा कंट्रोल हो। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि जो माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए एक बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर आपने अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरीके की आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।